उनको भी अपनाना चाहिए मुसलमानों के इस फॉर्मूले को कि अपने बच्चों को, जवानों को 20-22 साल में शादियां कराओ, लड़कियों को 18-20 साल की उम्र में शादियां कराओ, फिर देखो आपके यहाँ भी कितने बच्चे पैदा होते हैं। अजमल बदरुद्दीन के बयान के बाद भड़के असम के सीएम। कहा, महिला बच्चे पैदा करने की फैक्ट्री नहीं। बीते शुक्रवार को ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के अध्यक्ष मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने एक विवादित बयान देते हुए कहा था कि हिंदुओं को बच्चों के मामले में मुसलमानों का फॉर्मूला अपनाना चाहिए। बच्चों की शादी कम उम्र में ही कर देनी चाहिए। मुस्लिम युवक 20 से 22 साल की उम्र में शादी करते हैं और महिलाएं 18 साल की उम्र में, जो संवैधानिक है। हिंदू शादी से पहले 1, 2 या 3 अवैध पत्नियां रखते हैं। वे बच्चों को जन्म नहीं देते, खुद का आनंद लेते हैं और पैसा बचाते हैं। लड़कियां 18 साल सरकार ने इजाजत दी, उसके बाद शादी कर लेते हैं। वो लोग 40 साल से पहले 1, 2, 3 इलीगल बीवियां रखते हैं, वहाँ बच्चे होने नहीं देते, उनका खर्चा वो बजाते हैं, मजा उड़ाते हैं। उसके बाद 40 साल के बाद माँ बाप ने मजबूर किया या कहीं फंस गए तो एक शादी कर ली। उसके बाद 40 साल के बाद बच्चा पैदा करने की सलाहियत कहाँ रहती है? तो कैसे उम्मीद रखते हैं कि वहाँ से इतने बच्चे बढ़ेंगे? तो जो लोग टाइम पे फर्टाइल जमीन के ऊपर आप जब मिट्टी डालोगे और दवा डालोगे तो वहाँ से तो धान ही धान उगेगा, खेती अच्छी होगी, लहान होगी, तरक्की होगी। तो उनको भी अपनाना चाहिए मुसलमानों के इस फॉर्मूले को कि अपने बच्चों को, जवानों को 20-22 साल में शादियां कराओ, लड़कियों को 18-20 साल की उम्र में शादियां कराओ, फिर देखो आपके यहाँ भी कितने बच्चे पैदा होते हैं। इसके अलावा लव जिहाद पर बोलते हुए भी बदरुद्दीन ने कहा, मुख्यमंत्री आज देश के शीर्ष नेताओं में से एक हैं, तो उन्हें कौन रोक रहा है? आप भी लव जिहाद करो और हमारी मुस्लिम लड़कियों को ले जाओ, हम इसका स्वागत करेंगे और लड़ाई भी नहीं करेंगे। मौलाना बदरुद्दीन अजमल की हिंदुओं पर विवादित टिप्पणी के बाद असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने पलटवार किया है। हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, महिलाएं बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं है। अजमल सिर्फ वोट बैंक के लिए एक वर्ग को खुश करने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। सीएम शर्मा ने कहा कि अजमल कहते हैं कि उपजाऊ जमीन पर बीज बोए जाने चाहिए। मैं उनसे पूछता हूं कि क्या हमारी माताओं के गर्भ खेत की तरह हैं? हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि बदरुद्दीन अजमल ने कहा था कि महिलाएं ज्यादा से ज्यादा बच्चा पैदा करती रहें, लेकिन मेरा कहना है कि अगर महिलाएं ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं तो अजमल बच्चों के बड़े होने तक उनकी परवरिश करे और उनका खर्चा उठाए। इसके अलावा असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने मुस्लिम महिलाओं से भी अपील करते हुए कहा है कि मैं अपनी मुस्लिम बहनों से कहना चाहता हूं कि बदरुद्दीन की बातों को ना सुने। 2 से ज्यादा बच्चे पैदा मत करो। अगर एक महिला कई बच्चों को जन्म देती है तो इसका असर उस पर शारीरिक रूप पर भी पड़ेगा। इतना ही नहीं, हमारे समाज पर भी इसका असर पड़ेगा और असम तबाह हो जाएगा। मौलाना बदरुद्दीन अजमल के इस विवादित बयान की कड़ी निंदा हुई। आइए जान लेते हैं बदरुद्दीन के इस बयान की निंदा करते हुए अलग अलग नेताओं और संस्थाओं से क्या प्रतिक्रिया दी है। असम जातीय परिषद यानी एजेपी राज्य के विभिन्न हिस्सों में धुबरी के सांसद बदरुद्दीन के खिलाफ शिकायत दर्ज करा चुकी है, जबकि तृणमूल कांग्रेस की युवा शाखा ने भी शनिवार को इस मामले में पुलिस के समक्ष एक लिखित बयान दिया था। भाजपा ने भी इस मामले में शिकायत दर्ज कराई है। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी समेत कई बड़े नेताओं ने अजमल के बयान के बाद उन पर तीखा हमला किया। स्मृति ईरानी ने कहा है कि लड़की किसी भी धर्म की हो, इस प्रकार की टिप्पणी सही नहीं है। अजमल अगर अपनी धर्म की बेटी का इस प्रकार से अपमान कर रहे हैं तो ये सोचने का विषय है। स्मृति ईरानी के अलावा केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने बदरुद्दीन पर पलटवार करते हुए कहा कि बदरुद्दीन और ओवैसी जैसे लोग हमें नसीहत ना दे। सनातन धर्म में सदैव प्रेम की पूजा होती रही है। इसी का प्रतीक है कि हमारे पूर्वज राजा सागर के 60,000 पुत्र थे, तो वहीं कृष्ण की 16,000 प्रेमिका और पत्नियां थी। आज भारत में वही मुसलमान है जिसे मुगल काल में मुगलों ने सम्मान नहीं दिया था। असम से बीजेपी विधायक दिंगत कलिता ने अजमल पर निशाना साधते हुए कहा, आप मुस्लिम हैं और हम लोग हिंदू हैं, क्या हमें आपसे सीखना पड़ेगा? ये भगवान राम और देवी सीता का देश है, यहाँ बांग्लादेशी लोगों का कोई स्थान नहीं है। अगर आपको ऐसा बयान देना है तो बांग्लादेश में जाकर दे। हालांकि नेताओं और संस्थाओं के विरोध करने पर सांसद बदरुद्दीन अजमल ने हिंदुओं पर किए गए अपने विवादित बयान के लिए माफी मांग ली है। उन्होंने कहा, अगर मेरे शब्दों से किसी की भावना को ठेस पहुंची है तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। मेरा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था।
मैं केवल इतना चाहता हूं कि सरकार अल्पसंख्यकों के साथ न्याय करे और उन्हें शिक्षा और रोजगार दे। जानकारी के लिए बता दें कि बदरुद्दीन अजमल ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी AIUDF के प्रमुख और असम राज्य के धुबरी से लोकसभा सांसद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।